बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ़ है और प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आपने प्रैक्टिकल की नोटबुक कैसे तैयार करनी है और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं, आपके फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने होंगे। सबसे पहले आपके पास फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल की जो नोटबुक होती है वो दो किस्म की होती है, या तो 9th-10th कंबाइन होती है या फिर ऐसे होता है कि 9th सेपरेट होती है और 10th सेपरेट होती है। जो भी हो, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी फ़िज़िक्स की नोटबुक को खोलना है और ये सर्टिफिकेट फिल करना है। बच्चे यूजुअली क्या लेते हैं कि बनी बनाई कापी लेते हैं किसी और से सर्टिफिकेट लेके कहीं से, तो वो फिर प्रॉब्लम करता है या रोल नंबर। आपने सर्टिफिकेट फिल करना है और अपना इम्तिहानी रोल नंबर इसके ऊपर लिखना है और अपने टीचर के साइन करवा लेने हैं। इसके ऊपर फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आपकी कापी स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले 9th के प्रैक्टिकल्स आते हैं और 10th के प्रैक्टिकल्स। जो प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं या जिस तरह भी हैं वो मैं वन बाय वन मैंने अपनी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर लगाए हुए हैं। प्रैक्टिकल कापी बनाने कैसे है कि सबसे पहले जैसे कि फ़िज़िक्स है और आप एक प्रैक्टिकल लिखते हैं तो आपने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। चाहे बुक में उसका कोई भी नंबर हो 1.1 या 1.5 या 1.6 या 2.9, लेकिन आपका ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। आपने इस एक्सपेरिमेंट को जब भी लिखना है तो यहाँ पर ये देखें, इस बच्चे ने लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट 1.1। नो, आपने इसको मार्कर से हेडिंग बना के एक्सपेरिमेंट 1.1 खूबसूरत सा लिखना है इस साइड पर। फिर ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड और प्रोसीजर लिखना है। लेकिन प्रोसीजर में आपने ऐसे नहीं लिखना जैसे कि आप वो आपसे कहे, इस तरह आपने लिखना है कि जैसे मैं कर रहा हूँ, आई डिड दिस, आई परफॉर्म दिस, आई हैव टेकन द रीडिंग। जैसे कि वो कहता है टेक ए रीडिंग, आपने ये नहीं लिखना टेक ए रीडिंग, आप लिखेंगे आई हैव टेकन द रीडिंग, आई हैव टेकन द रीडिंग। वो आपसे कहता है डिटरमिन द जीरो एरर, आप लिखेंगे आई हैव डिटरमिन्ड द जीरो एरर। तो ये वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के सारे प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने इस हिसाब से, ये देखें ये उर्दू मीडियम की नोटबुक है हमारे पास, तो ये देखें बच्चे ने प्रैक्टिकल इस पर लिखा हुआ है। यहाँ से ही हमें जब कापी उठाते हैं हम किसी बच्चे की तो हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे ने काम कैसे किया हुआ है। ये देखें कितना अच्छा उसने हेडिंग दी हुई है वर्नियर कैलिपर्स के हवाले से, प्रैक्टिकल का नाम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ भी वो गलती करके यहाँ लिखना चाहिए था एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अपरेटस और सामान और तरीकाकार लिखना है। तो उर्दू में भी जब आप तरीकाकार लिखेंगे तो मालूम करें की जगह यहाँ से पता चलेगा कि बच्चे का रट्टा है, आप लिखेंगे मालूम किया। ये प्रैक्टिकल आपने ऐसे लिखना है कि आप काम कर रहे हैं, मैंने जीरो एरर मालूम किया वगैरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। और उसके बाद ये जो आपकी रीडिंग है, रीडिंग आपने एक्यूरेट और एग्जैक्ट लेनी है और आखिर में रिजल्ट भी लिखना होता है। ये देखें इस बच्चे की नोटबुक, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उसने लिखा, ये रीडिंग बहुत अच्छी। इसके बाद ये देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 4 और ये सारे एक्सपेरिमेंट उसने लिखे, टीचर ने नोटबुक चेक भी की है। और इस तरह इसने ये 10th क्लास के तकरीबन काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट नंबर कापी के सीक्वेंस के हिसाब से होगा वो लिखना है। अगर इससे पीछे एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, अगर पीछे 9 है तो आपने अपनी कापी के हिसाब से प्रैक्टिकल्स को नंबर देने हैं। डायग्राम बनानी है और रीडिंग लिखनी है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम की नोटबुक है, इसमें भी बच्चे ने देखें ये डायग्राम तो बहुत अच्छी बनाई है लेकिन रीडिंग नहीं लिखी हुई। आपने रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स के प्रैक्टिकल में और ये प्रैक्टिकली रीडिंग्स लेनी होती हैं। तो आप अपनी नोटबुक इस तरह तैयार करेंगे। ये जो प्रैक्टिकल्स, जैसे अब यहाँ देखें, यहाँ से बच्चे की पता चल गया कि इस बच्चे को फिजिक्स के प्रैक्टिकल का कंसेप्ट है या नहीं है। तो ये वाला जो प्रैक्टिकल होता है ना, ये शीट पे है, एक ड्राइंग शीट पे होता है और फिर वो ड्राइंग शीट यहाँ पर अटैच हुई होती है। कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो आप ड्राइंग शीट पे करते हैं, फिर आपने ड्राइंग शीट वहाँ पर अटैच करनी है। वहाँ से आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक से बेहतर अंदाज़ा लगा सकता है एग्जामिनर के इस बच्चे का मेंटल लेवल क्या है और ये कितना इसको प्रैक्टिकल्स आते हैं। प्रैक्टिकल कापी बहुत अच्छी तरह से बनाएं और कोशिश करेंगे एटलीस्ट 8 प्रैक्टिकल्स 9 के
और 8 प्रैक्टिकल्स 10 के लेकिन कम अज़ कम 16 प्रैक्टिकल्स दोनों क्लासेस के होने चाहिए। तो फिज़िक्स की नोटबुक आप ऐसे बनाएं, रीडिंग्स पूरी लें, एक्यूरेट लें और इस मेथड से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।